हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि एक ऐसा परिवार है जहां हम मिलकर सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होते हैं और परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। खुदावन इस मिनिस्ट्री के द्वारा बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं और अब बहुत जल्दी ये परिवार 1 मिलियन सब्सक्राइबर का होने वाला है। आप भी इस परिवार का हिस्सा बने और हमारे साथ मिलकर प्रभु के कार्यों को करें। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं उपवास के विषय में। उपवास कितना सामर्थी है और उपवास करने से क्या होता है। जब आप उपवास करेंगे तो इसका क्या प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा। हम लोग देखते हैं, एक बार यीशु मसीह के चेलों के पास एक व्यक्ति अपने बेटे को लेकर के आया और उस बेटे में एक दुष्ट आत्मा है और वो दुष्ट आत्मा उस बेटे को बहुत परेशान करती है। कभी उसे पटक देती है, कभी उसको हानि पहुंचाती है, उसके मुंह से फेन आता है। अलग अलग प्रकार के वो दुष्ट आत्मा उसको परेशान करती है, उस बच्चे को, उस बेटे को। इससे परेशान होकर उसके पिता ने उसका कई जगह इलाज करवाया, कई लोगों के पास वो उसे लेके गया होगा, लेकिन कहीं से कोई रिजल्ट नहीं आया। कोई भी उस दुष्ट आत्मा को उसमें से नहीं निकाल पाया। एक दिन वो व्यक्ति उस दुष्ट आत्मा ग्रस्त बालक को यीशु मसीह के पास लेके आया और जब वो वहां आया तो उसने क्या देखा कि वहां यीशु मसीह तो नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए गए हुए हैं। तो वहां पर कौन थे? वहां पर थे यीशु मसीह के चेले। अब उन्होंने चेलों से ही कहा कि तुम यीशु के चेले हो तो इस दुष्ट आत्मा को इसमें से निकालो। और चेलों ने कोशिश की, चेलों ने जो कुछ वो कर सकते थे उन्होंने किया। लेकिन इसी बीच में क्या हुआ कि यीशु मसीह प्रार्थना करके नीचे आ गए और यीशु मसीह ने देखा कि मेरे चेलों के साथ में कोई वाद विवाद कर रहे हैं, वार्तालाप चल रही है। तो यीशु मसीह वहां पर गए। यीशु मसीह ने कहा, तुम यहां क्या कर रहे हो? तो उन लोगों ने कहा, उनमें से एक ने कहा कि गुरु, मैं अपने बेटे को तेरे चेलों के पास लाया था क्योंकि मेरे बेटे के अंदर एक बहुत खतरनाक दुष्ट आत्मा है जिसने उसे बचपन से ही परेशान करके रखा हुआ है और हम बहुत परेशान हैं। इसलिए मैं अपने बेटे को तेरे चेलों के पास लाया था, लेकिन वे उसे नहीं निकाल पाए। और फिर उसके बाद यीशु मसीह ने उस दुष्ट आत्मा को निकाला और जब वे लोग एकांत में थे, वो बालक तो ठीक होके चला गया, लेकिन यीशु मसीह और यीशु मसीह के चेले जब एकांत में थे तो चेलों ने यीशु मसीह से पूछा कि प्रभु, आखिर हम उस दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल पाए? तूने हमें अधिकार दिया था, तूने हमें आज्ञा दी थी, वैसे सब हमने किया, लेकिन फिर भी वो दुष्ट आत्मा नहीं निकली। तब यीशु मसीह ने उन्हें उत्तर दिया। यदि आप मेरे साथ में निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और 21 पद, तो यहां पर लिखा है, पर यह जाति, यीशु मसीह ने उनसे कहा कि पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया इस बात को कि यदि तुम्हें दुष्ट आत्माओं को निकालना है, यदि तुम्हें बीमारों को चंगा करना है, यदि तुम्हें चाहिए कि तुम्हारे जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म हो, तो तुम्हें प्रार्थना के साथ उपवास भी करना होगा। और तब जब तुम प्रार्थना में और उपवास में रहोगे, तब तुम इस काम को बहुत ही सरल तरीके से कर दोगे। उन दुष्ट आत्माओं को, चाहे वो कितनी भी खतरनाक क्यों नहीं है, उसे निकाल दोगे। उन बीमारों को तुम चंगा कर दोगे। हर प्रकार की प्रॉब्लम से तुम छुटकारा पाओगे। लेकिन तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें प्रार्थना और उपवास करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग देखते हैं, जब यीशु मसीह ने अपनी सेवा की शुरुआत की तो यीशु मसीह ने सबसे पहले 40 दिन और रात उपवास किया। सबसे पहले क्या किया? उपवास किया प्रभु यीशु मसीह ने। और वहां उपवास और प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह ने की। उन्होंने उससे सामर्थ को पाया और फिर उन्होंने मिनिस्ट्री की शुरुआत की। फिर उन्होंने अद्भुत आश्चर्य कर्मों को उसके बाद किया। हम मूसा के जीवन में देखते हैं, जब मूसा को परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी तो उससे पहले वह भी 40 दिनों तक परमेश्वर के साथ में उपवास और प्रार्थना में रहा। वहां परमेश्वर ने उसे 10 आज्ञाएं दी। और ऐसे हम बाइबल में कई बार पढ़ते हैं जहां पर लोगों ने उपवास किया। और उसका कारण क्या था? ताकि हम छुटकारे को पाएं, ताकि हम चंगाई को पाएं, ताकि हम क्षमा को पाएं,
ताकि हम परमेश्वर के सम्मुख निर्दोष खड़े हो सकें। अनेक कारणों के कारण लोगों ने उपवास किए। निनवे के लोगों ने उपवास किया ताकि परमेश्वर उन पर दया करे। उपवास किया उन्होंने। और जब लोग उपवास करते हैं, उपवास के साथ में प्रार्थना करते हैं, तब परमेश्वर उनके जीवन में बहुत पावरफुली परमेश्वर उनके जीवन में काम करता है। हम लोग देखते हैं यहोशापात ने उपवास किया। हम लोग देखते हैं नहम्याह ने उपवास किया। इससे पहले कि वो अपने काम को करे, यरूशलेम की दीवार को बनाए, इससे पहले कि वो राजा से बात करे, उससे पहले उसने उपवास किया, प्रार्थना किया और फिर उसने राजा से बात की, फिर उसने यरूशलेम की दीवार को बनाने का कार्य शुरू किया। तो और भी कई उदाहरणों को आप, दानियल ने फास्ट किए, आप कई उदाहरणों को देख सकते हैं जहां पर लोगों ने उपवास किए और प्रार्थना किया। और अभी लास्ट दिसंबर में आप जानते हैं कि हमने 31 दिनों तक उपवास किए थे और बहुत सारे भाई बहनों ने हमारे साथ में उपवास किए और कितनी टेस्टमनियां हमने सुनी, बहुत सारी गवाहियों को हमने सुना। इस उपवास के दौरान, इस 31 दिन के उपवास के दौरान परमेश्वर ने उनके जीवनों में काम किए। बड़े बड़े कामों को हमने गवाहियों में सुना। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया? उन्होंने उपवास किया और प्रार्थना किया और उसके द्वारा परमेश्वर ने उनके जीवन में काम किया। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आप भी अपने जीवन में प्रार्थना और उपवास करें। उपवास कम से कम हफ्ते में एक दिन तो आपको करना ही करना है। यदि आप मसीह में हैं, करना ही करना है। अच्छी बात है, उपवास करें। हर फ्राइडे आप उपवास करें, फास्टिंग में रहें। उपवास का मतलब क्या है? उपवास का मतलब है उप प्लस वास। उप मीन्स नजदीक और वास मीन्स होता है रहना, परमेश्वर के नजदीक रहना। उस दिन अपने आप को परमेश्वर के नजदीक रखना, उस दिन अपने आप को दीन और नम्र करके परमेश्वर के सम्मुख आना, अपने गुनाहों का पश्चाताप करना, परमेश्वर की आवाज को सुनना, उसके वचनों को पढ़ना, उसके भजनों को गाना, उसकी आराधना को करना। यह प्रभु चाहता है। ऐसा उपवास आप करें, न केवल भूखा रहें। नहीं, प्रभु भूखा रहने के लिए नहीं कहता, वो उपवास करने के लिए कहता है। मेरे नजदीक बैठो, मेरी करीबी में बैठो, मेरे छाए हुए स्थान में बैठो। जब तुम वहां बैठोगे तो वो आपके जीवन में काम करेगा, बड़े बड़े कामों को करेगा। तो आज मैं आपको उत्साहित करूंगा कि फास्ट करना शुरू करें। हफ्ते में एक दिन, कम से कम हफ्ते में एक दिन आप उपवास में रहें, फास्टिंग में रहें। आपके शरीर पर कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि आप और हष्ट पुष्ट होंगे, आप और स्वस्थ होने लगेंगे। आप उपवास तो रखें। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप इस फरवरी मंथ के लास्ट में 25 और 26 और 27 इन 3 दिनों में फास्ट करें। 25, 26 और 27 ये 3 दिन हमारे फास्टिंग के होंगे। हम सभी लोग मिलकर के फास्ट करेंगे और 27 को हम लोग दिल्ली में होंगे और वहां पर प्रेयर फेस्टिवल होगा और हम लोग सब मिल करके, जितने भी लोग आप उस मीटिंग में आ सकते हैं फास्टिंग के साथ में, आप वहां पर आएं और हम सब लोग मिलकर वहां पर फास्टिंग के साथ में प्रार्थना करेंगे। उपवास और प्रार्थना 3 दिन की फास्टिंग होगी, 25, 26 और 27। और 27 को हम अपनी फास्टिंग को तोड़ेंगे एक तरीके से और शाम की मीटिंग रहेगी। आप लोग जरूर से इस मीटिंग में शामिल हों। आपके जीवन में जो बंधन है, जो श्राप है, दुष्ट के काम है, रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, सब से आप छुटकारा पाएंगे। क्योंकि यीशु ने कहा यह जाति बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं निकलती। और यदि आप चाहते हैं प्रभु आपके जीवन में काम करे, तो आप इन 3 दिनों में फास्टिंग के साथ में उस मीटिंग में शामिल हों और निश्चय आप जान लीजिए कि प्रभु आपके जीवन में बड़े काम को करेगा। आप भी छुटकारे को पाएंगे। और अगर आप नहीं आ सकते उस मीटिंग में, तब भी आप 3 दिन का फास्ट रखें और हमारे साथ में ऑनलाइन आप उस मीटिंग में जुड़े और हफ्ते में एक दिन जरूर से आप फास्ट रखें। प्रभु इसके द्वारा आपके जीवन में, आपके परिवार में बड़े काम को करेगा। मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। इसके बाद हम एक छोटी सी गवाही सुनेंगे, फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे।
सबको जय मसीह की। मेरा नाम रेशमा है, मैं बनारस से बोल रही हूँ। मेरी 2 गवाही है कि मॉर्निंग फास्टिंग के द्वारा मैं आत्मा में और बढ़ने लगी, और दूसरी गवाही ये है कि मेरी कानों में अचानक से दर्द हो रहा था। मैंने पीके मिनिस्ट्री में प्रार्थना करवाई, उसके बाद से मेरे कानों का दर्द आराम है। बहुत प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हम आपका आदर सम्मान आपकी तारीफ करते हैं प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि एक खूबसूरत पल परमेश्वर तूने हमें दिखाया प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज जितने भी लोग परमेश्वर हमारे साथ आज शाम की प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, उन्हें, उनके परिवार, उनके बच्चों को आपकी उपस्थिति में रखते हैं और प्रार्थना करते प्रभु कि हर एक जन के साथ में आप होएं मेरे परमेश्वर, क्योंकि आपके वचन के अनुसार आप हमारे मध्य उपस्थित हैं। धन्यवाद करते प्रभु जो सहायक तूने हमें दिया है, जिसकी सहायता और मदद के द्वारा हर दिन हम पिता परमेश्वर अंश अंश करके बदल रहे हैं पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु उन बदलाव के लिए प्रभु जो आपने हम सब के जीवनों में दिया है। मैं धन्यवाद करती हूँ कि हर एक जन प्रभु संगति, वचन और प्रार्थना में हर दिन बढ़ रहा है पिता परमेश्वर, वो आत्मिकता में बढ़ रहा है परमेश्वर। इस बात के लिए धन्यवाद। आज की इस सुंदर शाम में प्रभु जी जितने भी लोग पिता आपके सम्मुख हैं, उनकी प्रार्थना विनतियां हैं, उनकी रिक्वेस्ट है प्रभु जो आपके सम्मुख आज वो रखते हैं प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने उन प्रार्थनाओं का उत्तर उन्हें दे दिया है। यस माय लॉर्ड जीसस, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु दिन भर में जाने अनजाने में यदि कोई भी गुनाह, गलती, कोई भी ऐसा काम जो तेरी दृष्टि में गलत है पिता, तेरे लोगों से हुआ है प्रभु, इस समय आप क्षमा करें, इन्हें माफ करें प्रभु, इन्हें मन फिराव का मौका दे प्रभु कि हर एक व्यक्ति प्रभु अपने गुनाहों से प्रभु, अपनी गलतियों से परमेश्वर अपने मन को फिराए परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, सच में तू अच्छा है, तू भला है और तेरी करुणा सदा की है मेरे यीशु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर प्रभु कि होने दीजिए परमेश्वर प्रभु, जितने लोगों ने अपने मन को फिराया परमेश्वर और प्रभु ये निर्णय लिया कि आज से परमेश्वर वो तेरे मार्ग पर, तेरे वचनों के अनुसार चलेंगे, खुदा पवित्र आत्मा उनकी सहायता करे। और प्रभु आज के सुंदर शाम में परमेश्वर पिता बहुत से लोग प्रभु अपने लाइफ के उन टेस्टमनीज के लिए, उन धन्यवादित विषयों के लिए प्रभु आनंदित हैं प्रभु कि सच में तूने बड़े बड़े कार्य किए, तूने उन्हें बचाया, तूने उन्हें प्रोटेक्ट किया, तूने उनकी सहायता किया, मदद किया, तूने प्रभु सफलता दी प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ और विशेषकर मैं आज धन्यवाद करती हूँ वचन के लिए प्रभु, जिस वचन के द्वारा प्रभु तूने हमसे बातचीत किया प्रभु, अपने लोगों को उत्साहित किया परमेश्वर पिता। सच में प्रभु तूने उपवास के विषय में हमें सिखाया प्रभु कि उपवास कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रभु। जब लोग उपवास करें तो प्रभु वो तेरी नजदीकी में बैठे परमेश्वर, तेरे साथ समय व्यतीत करे प्रभु जी, और तुझसे प्रार्थना कर सके, तेरी बातों को सुन सके, और जब वो तेरी बातों को सुने प्रभु तो तेरी बातों को सुनकर उन बातों को अप्लाई कर सके परमेश्वर पिता। और मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि हर एक व्यक्ति को प्रभु आप उपवास करने की सामर्थ्य दे मेरे परमेश्वर। यदि प्रभु इन्हें मुश्किल जान पड़ता है, असंभव जान पड़ता है, पवित्र आत्मा आप उनकी सहायता करें कि वो अपने समय को परमेश्वर प्रभु तेरे साथ स्पेंड करे परमेश्वर पिता, और तेरी बातों को बड़ी ही ध्यान से, बड़ी ही गहराई से वो सुन सके मेरे यीशु। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आज जितने भी लोग परमेश्वर पिता ये सोच रहे हैं प्रभु कि वो उपवास करेंगे तो पवित्र आत्मा उनकी मदद करें। और प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता आने वाले समय में प्रभु जब वो उपवास करे तो प्रभु वो बड़े बड़े भेदों को जान सके, बड़े बड़े कार्यों को होते हुए देख सके परमेश्वर पिता, और उनका खुद का पर्सनल लाइफ प्रभु तेरे साथ में स्ट्रांग होने पाए परमेश्वर। आज यदि प्रभु इनके परिवारों में कोई भी प्रॉब्लम्स हैं पिता मैं प्रार्थना करती हूँ कि परिवार की हर एक समस्या निकल कर चली जाए प्रभु। यदि इनके परिवार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो तेरे नाम को नहीं जानते, परंतु प्रभु इन भाई बहनों के द्वारा इन भाई बहनों को भी जो नहीं जानते प्रभु वो तेरे राज्य में शामिल हो सके परमेश्वर पिता। परिवार की हर एक बुरी स्थिति यीशु के नाम में प्रभु बदल जाए इन द नेम ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता होने दीजिए प्रभु कि आज जितने भी लोग परेशान हैं प्रभु अपने रिश्ते को लेकर, परिवार में लड़ाई झगड़ों को लेकर, तनाव को लेकर, कर्जे को लेकर, मिसअंडरस्टैंडिंग को लेकर और कड़वाहट को लेकर, रिश्तों में दूरियों को लेकर, यीशु के नाम में परिवार से हर प्रकार की प्रॉब्लम्स निकल कर चली जाए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इस समय जितने भी लोग परेशान हैं प्रभु जॉब के लिए, खुदा एक अच्छा जॉब देकर उन्हें ब्लेस करे प्रभु, उनके लिए जॉब के रास्ते को खोले पिता। जब वो प्रभु बहुत जगह उन्होंने ट्राई कर लिया, बहुत जगह उन्होंने मेहनत कर ली, परंतु प्रभु मैं जानती हूँ कि प्रभु तेरे पास तेरे लोगों के लिए बेस्ट है प्रभु। इन भाई बहनों को, इनके बच्चों को आप बेस्ट दे मेरे परमेश्वर प्रभु। जितने लोग बिजनेस कर रहे हैं प्रभु परंतु उस बिजनेस में प्रभु बहुत भारी नुकसान को वो देख रहे हैं यीशु के नाम में पिता, वो नुकसान प्रभु यीशु मसीह
मसीह प्रभु जी प्रॉफिट में बदल जाए यीशु के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु जी, आज जितने लोग डिप्रेस है, एंजाइटी में है, डर में है, तकलीफ में है, यीशु के नाम में वो डिप्रेशन, वो एंजाइटी, वो डर, वो बुरे सपने, वो गलत बातें, वो नेगेटिविटी, वो मृत्यु के ख्याल, वो अकेलापन यीशु के नाम में निकल कर चला जाए यीशु के नाम में। मैं प्रभु प्रार्थना करती हूँ कि इस समय तेरे लोग आजाद हो इन सारी बातों से। वो विचार जो बार बार प्रभु इनके मन को कमजोर कर रहा है, वो विचार जो बार बार प्रभु इन्हें डिप्रेशन में लेकर जा रहा है, वो विचार जो बार बार प्रभु इन्हें अकेले रहने के लिए उत्साहित कर रहा है, यीशु के नाम में इसी वक्त वो सारी बातें चली जाए प्रभु। जब ये उपवास करे तो खुदावन ये डिप्रेशन से, एंजाइटी से, डर से आजाद होने पाए यीशु के नाम में। धन्यवाद करते इस समय जितने भी लोग रोगी हैं, बीमार हैं, दर्द में हैं, हॉस्पिटल में, वेंटिलेटर में, काफी लंबे समय से बिछौने में पड़े प्रभु, यीशु के नाम में प्रभु आज वो सारी बीमारियां, सारी दुर्बलताएं, सारी कमजोरियां निकल कर चली जाए यीशु के नाम में प्रभु। हर एक बीमारी के ऊपर हम अधिकार रखते हैं पिता, और कहते हैं हर प्रकार की बीमारी इन छोटे बच्चों के शरीर से, नौजवान भाई बहनों के शरीर से, बुजुर्गों के शरीर से निकल कर जाओ यीशु के नाम में। इसी वक्त हर प्रकार के कैंसर को, हर प्रकार के स्टमक की प्रॉब्लम को, कैंसर की प्रॉब्लम को, रसोली गांठ की प्रॉब्लम को हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, हम पैरालाइज को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, हम हर प्रकार की एलर्जी को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, हर प्रकार के इन्फेक्शन को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं प्रभु। इनके हार्ट को, इनके लंग्स को, इनके लीवर को, इनके किडनी, इनकी पैनक्रियास को हम हील होने की आज्ञा देते हैं यीशु मसीह। यदि कोई भी गुप्त रोग है, कोई भी इन्फेक्शन प्रभु इन्हें है, यीशु के नाम में वो इन्फेक्शन नष्ट हो, घुटने चंगे हों, रीढ़ की हड्डियां चंगी हों, सर दर्द इसी समय जाए, बॉडी पेन इसी समय जाए, बॉडी में सूजन इसी समय जाए यीशु के नाम में, शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी जाए यीशु के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु जिनके माउथ में परमेश्वर पिता छाले हो गए प्रभु, यीशु के नाम में प्रभु जी वो छाले इसी वक्त नष्ट हो, जिनके गले में छाले हो गए यीशु के नाम में इसी वक्त वो छाले नष्ट हो। धन्यवाद करते प्रभु आपने छुआ और चंगा किया। आज रात में प्रभु जी हर एक बुरा सपना, हर एक डरावने विचार, हर एक दुष्ट के कार्य यीशु के नाम में हम कमांड करते हैं, लीव इन द नेम ऑफ जीसस, जाओ यीशु के नाम में प्रभु। आपके लोग इसी वक्त फ्री हो इन द नेम ऑफ जीसस। प्यारे प्रभु आपने आजाद किया, आज रात में अच्छी नींद से सुलाएं ताकि कल का दिन तेरे साथ में दिखे। और प्रभु जो प्रार्थनाएं प्रभु इन्होंने अपने जमीन से रिलेटेड की हैं, जो प्रार्थनाएं इन्होंने अपने प्रभु रुके हुए काम से रिलेटेड की है, जो प्रार्थनाएं इन्होंने अपने बच्चों की स्टडी के लिए, उनके अच्छे व्यवहार के लिए, उनके अच्छे लाइफ के लिए की है प्रभु, जो प्रार्थनाएं परमेश्वर प्रभु इन्होंने अपने बच्चों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए या फिर परमेश्वर प्रभु जी अपनी सफलता के लिए की है प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ कि हर एक प्रार्थना का उत्तर तूने हाँ आमीन में दिया। विशेषकर जिन्होंने बोया है उन्हें मल्टीप्लाई करे परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि हर एक व्यक्ति को आप ब्लेस करें प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी हर एक जन प्रभु जो हमारे साथ सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होते हैं, परिवार के परिवार हर एक जन को आप आशीष दें।